सौम्या तुम अपने घर जाओ। तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे वादा ना करें कि आप माही का ख्याल रखेंगे। देख मेरे बच्चे, जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ। शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए आरक सिंह? अरे मुझे शर्म आ रही है मेरे माँ बाप पर। अपने फायदे के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, विश्वासघात किया मेरे साथ। अब समझ गया मैं, समझ गया आरक सिंह। अगर पढ़ा लिखा होता तो कोई मेरा इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मुझे अपनी कठपुतली बनाकर ऐसे नचा नहीं पाता। हरमन जी मेरी बात सुनिए। लो, एक और एहसान कर गई ये किन्नर इस घर पे। देख लो। अरे साहब क्या है ये? शादी की खुशी में आप एकदम हवा में उड़े जा रहे हैं। कुछ नहीं जीजू, बस मुझे दिखा नहीं और लग गई मुझे। मामा, मामी कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही। मुझे उनके साथ डांस प्रैक्टिस करना है। मामा, बेटा कहाँ है बहू? फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद वो बिजी होगी, फोन नहीं उठाई। साहब खाना रेडी हो गया है। चलो लेट्स गो। आओ बेटा। वेदांत, तेरे और सौम्या के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है। दी आप एक काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ प्लीज। ठीक है। झूठ बोल रहा है वेदांत। शादी के 2 महीने हुए नहीं और इतनी टेंशन है दोनों के बीच। मुझे पता करना पड़ेगा। कोई भी टेस्ट माही के पेट में तेरा बच्चा है। माही के पेट में तेरा बच्चा है। मेरे घर वालों ने मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। जैसा भी था, जिस भी हाल में था, सिर्फ तुम्हारा था। अब कैसे दुनिया वालों से कहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सौम्या का हूं? हरमन जी, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मेरा यकीन मानिए, मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत कभी कम नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज खुद को कोसना बंद कीजिए। नहीं, ये गलत हुआ है। दुनिया क्या कहेगी कि हरमन नशे के हाल में किसी और को अपनी गुलाबों मान बैठा।
मैं तुम्हारा गुनहगार हो गया, माही का गुनहगार हो गया। तुम्हें बेवफा कहता था और मैं खुद बेवफा हो गया। जब रिश्ता अधूरा होता है ना, तो थोड़ी सी बेवफाई चलती है। एक किन्नर अपने रिश्ते को पूरा नहीं कर सकती। आपने कर लिया तो इसमें कोई गुनाह नहीं हुआ। ये सब कहकर मुझे बहलाओ मत। एक बीवी के होते हुए आप यहां मेरे साथ हैं, और एक पति के होते हुए मैं यहां आपके साथ वक्त बिता रही हूं। तो बेवफा तो हम दोनों ही हैं। और आगे भी तो जिंदगी ऐसी ही गुजरेगी। मैं आपसे अलग कभी नहीं हो सकती। फर्क सिर्फ अब इतना होगा कि सोफे पे बैठकर आप पर तकिया नहीं फेंकूंगी। जब आप सुबह आईना देखेंगे तो वहां मैं बाल नहीं बना रही हूं, और आपकी सुबह की नींद कोई खराब नहीं करेगा, क्योंकि वहां मैं खिड़की खोलने के लिए नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके पास किसी ना किसी रूप में। घर जाइए प्लीज। हम दोनों बेवफा हैं और हम दोनों अधूरे। हाँ, हम दोनों बेवफा हैं और हम दोनों अधूरे भी हैं। अब इतने करीब आने का हक सिर्फ और सिर्फ माही जी का है, मेरा नहीं। तो तुम्हारा क्या हक है? कोई हक नहीं है। मैं कल फिर आऊंगी ये देखने के लिए कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। माही को आपने उसके हक का प्यार दिया है, और अपने बच्चे की परवरिश के लिए आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। और अब आप शराब नहीं पिएंगे। देखो, ध्यान से देखो, ये वही हरमन सिंह है, वही हरमन सिंह। क्या था मैं? क्या तुम लोगों ने मुझे बना दी? जिंदगी के ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। जाना तो जी सकता हूं, वरना मर सकता हूं।
दिल को एक सुकून सा मिला। आज हरमन जी को अपने बच्चे की सच्चाई पता चली गई। बस अब वो जल्दी से दोनों को अपना ले। जो कुछ भी मैंने तेरे साथ किया, उसके बाद भी जो तू मेरे परिवार के लिए कर रही है, समझ नहीं आ रहा। हाथ जोड़कर तेरा शुक्रिया अदा करूं या पैर पड़कर तुझसे माफी मांगूं? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी किया उससे मुझे और हरमन जी को हर पल तकलीफ हो रही है। और अब आपके कुछ भी करने से हम दोनों का दुख कम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको गुनहगार नहीं मानती हूँ। आपने जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया, और आप ये भूल गई कि आपके बेटे की खुशी किसी पूरी औरत में नहीं, एक अधूरी किन्नर में थी। शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। जो हुआ सो हुआ। अब आप हरमन जी को संभालिए, उन्हें समझाइए, क्योंकि अब उनकी आगे की जिंदगी उनके आने वाले बच्चे में है और माही जी में है। अब मैं क्या करूं? आपको तो एहसास हो गया कि सौम्या के साथ गलत हुआ है, और उससे भी बड़ी बात की गलत आपने किया है। शनो चाची हमेशा मुझे कहती है कि मैं पत्नी वाला अधिकार जताऊं। कुछ दिन पहले तक तो आप भी यही कह रही थी। अब बताइए मुझे क्या करना है मम्मी जी? बस एक बात याद रख, एक औरत ही एक मर्द को पूरा करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या है। मैं तुझसे भी माफी मांग लेती हूँ। आज हमारे प्यार की ताकत बराबर हो गई। तुम हरमन के लिए कांच पर चलकर गई और मैं तुम्हारे लिए। इन घायल पैरों से जितने कदम तुमने चले हैं उतने मैंने भी चल दिए। ये क्या पागलपन है? अभी अभी तो आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। पागल नहीं हूं, आशिक हूं, और आशिकों की फितरत में होता है इश्क को आजमाना। बस वही कर रहा हूं। समाज ने मेरे और हरमन जी के प्यार को आजमाया है, अब आप भी आजमाना चाहते हैं तो आजमाते रहिए। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं सकती सौम्या। शायद आप कभी प्यार को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए प्यार सिर्फ जिद है।
किसी से उसके प्यार को छीनना है, लेकिन प्यार छीनना नहीं, बलिदान होता है। किसी दूसरे के पेट में पल रहे बच्चे को इतनी खुशी मानना, ये प्यार है। किसी को जबरदस्ती अपने आप से बांध कर रखना, ये प्यार नहीं है। और आपका प्यार सिर्फ पागलपन ही हो सकता है। अब आप शराब का सहारा नहीं लेंगे, आप शराब छोड़ेंगे और इसी वक्त से छोड़ेंगे। और वादा करो मुझसे, मुझे रोज मिलने आओ। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं रोज मिलने आऊंगी। अब आप छोड़ेंगे? जी, एक बात कहूं आपसे। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा पाप है, तो अभी चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल, अबॉर्शन करवा देते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, घर में कोई भी नहीं रोकेगा। दीदी, सौम्या ने हरमन जी को उनके बच्चे का सच बता करके वही किया है जो प्रीतो और उसके परिवार चाहते थे। चमेली, सौम्या तो बस हरमन की हिफाजत चाहती है। हमने देखा ही है, जब भी सौम्या और हरमन के आगे कोई तूफान आया है तो सौम्या खुद को भूलकर हरमन को बचाने में लग जाती है। बस आज भी उसने यही किया है। अभी तो 7 दिन बाकी है ना उसकी और वेदांत की शादी में। लेकिन दीदी, एक बात तो तय है कि सौम्या वेदांत से शादी तो नहीं करेगी। हाय राम, सौम्या कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं खुद को मार ना ले। कहीं ये बात सच होगी तो? आप फिर आगे आजमाने मेरे और हरमन जी के प्यार की ताकत। हाँ, आखिरी बार। मैं तुम्हें रोज रोज हरमन के पास जाते नहीं देख सकता। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें उसकी भी नहीं होने दूंगा। हर बार तुम्हारे पैरों के नीचे कांच नहीं फेंक सकता, क्योंकि कांच तुम्हें चुभता और दर्द मुझे होता है। इसलिए जहर पी लो। एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी और हरमन की यादों में रह जाओगे। और फिर मैं उसे चिढ़ाऊंगा कि सौम्या का आखिरी दीदार मुझे नसीब हुआ। मैं क्या बोल रहा नहीं, अभी तक सो रहा है? हाँ जी। वही तो, और हम में से कोई उसे जगा भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो काम तो सिर्फ सौम्या करेगी। आएगी, सीधा उसके कमरे में जाएगी और उसे जगाएगी। शायद सौम्या अब ना आए। वेदांत उसे शायद नहीं आने देगा। क्या हुआ, डर गई? या ये सोच रही हो कि चिल्ला के सारे घर वालों को बता दो? जाओ बता दो। मेरे पास भी हरमन को बताने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो उस हरमन से मिलना छोड़ दो, या ये जहर पी के हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दो। हरमन जी के लिए एक बार नहीं 1000 बार जहर पीऊंगी।
सोचना सिर्फ आपको है कि ये बात अगर हरमन जी को पता चल गई कि आपने मुझे जहर पिलाया है तो आप अपने आप को उनके हाथों से कैसे बचाएंगे? सौम्या, अब जा रही हूँ हरमन जी के पास। मरने से पहले जितना रास्ता तय कर पाऊं उतना करना चाहूंगी, ताकि लोग ये कह सके कि सौम्या सिंह की अगर जान गई तो हरमन सिंह के रास्ते पर। ये क्या करें आप? हाथ छोड़िए। उस पानी में कोई जहर नहीं था। मैं बस तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता था, जो जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम्हें आग, कांच, जहर नहीं, मैं रोकूंगा। अगर तुम्हें उस हरमन से मिलने जाना है ना, तो मुझे पार करके जाना होगा। जा सकती हो तो जाओ। मैं जाऊंगी। तुम दांत? क्या हुआ? कुछ नहीं दी, आप ही बताओ। शादी के कपड़े तो दोनों साथ लेने जाते हैं, अब ये बोल रही है कि मुझे अकेले जाना है। ऐसा थोड़ी होता है। सौम्या, तुम्हारे और वेदांत के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है दीदी। तो फिर चली क्यों नहीं जाती उसके साथ? सौम्या, डोंट वेस्ट टाइम, तुम अभी रेडी हो जाओ, हम चलते। चलो यहाँ से। अरे चलो। कम से कम प्रीतु जी को फोन करके बता तो देती हूँ। फोन कर रखा।